यदि आपका भी पार्टनर आपका कहना नहीं मानता है, आपकी बात नहीं सुनता है, और सिर्फ समस्या इतनी नहीं है कि वो आपकी बात नहीं सुनता, आप दोनों के बीच कुछ है नहीं, बस केवल नाम के पति और पत्नी है आप लोग, जबकि संसार का सबसे बड़ा रिश्ता है ये, संसार का सबसे खूबसूरत रिश्ता है ये, लेकिन आपके रिश्ते में कुछ नहीं है, ना प्रेम है, ना विश्वास है, ना अपनापन है, और फिर जो ट्रांसपेरेंसी होती है और जो ब्यूटी होती है इस रिश्ते की वो है ही नहीं। तो बस ये रिश्ता चल रहा है, थोड़ा आप चला रहे हैं, थोड़ा वो चला रहे हैं, या कहो उसने तो छोड़ दी है डोर, आपने एक तरफ से पकड़ी है, बस वही चल रहा है। अगर ऐसे सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि कब तक मैं अकेले इस रिश्ते को थाम कर रखूंगी, फिर चलो मेरा बताया एक प्रयोग करना, वो तुम्हारी बोली ना बोले तो कहना। बात सिर्फ इतनी नहीं कि वो तुम्हारी बात नहीं मानता, शक करता है, वो बात बात पर शक करता है। ऐसा प्यार है उसका कि प्यार तो खूब करता है, लेकिन अगर उसकी माँ या उसकी बहन या उसके घर का कोई एक सदस्य भी उसके कान में तुम्हारे प्रति एक शब्द भी डाल दे, तुम्हारे विरोध में एक शब्द भी डाल दे, तो फिर उसका सारा प्यार खत्म हो जाता है और वो तुम्हारे अगेंस्ट हो जाता है। फिर मजा नहीं आता तुम्हें, तुम अपने आप को प्रूव करती हो, फिर बहुत दिन होते हैं, रिश्ते सुधरते हैं, संवरते हैं, लगता है कि सब कुछ अब ठीक होगा, और फिर कभी न कभी किसी ने कुछ तो कह दिया और रिश्ता फिर खराब हो गया। रूठने, मनाने और अपने आप को साबित करने में अगर आपका भी समय जा रहा है, इस रिश्ते को जी नहीं पा रही हो, अपने प्यार से प्यार ले नहीं पा रही हो, तुम्हारा पति तुमसे बात नहीं करता, तुमसे प्रेम नहीं करता, तुम पर विश्वास नहीं करता, और वो अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, तब उसके पुराने कपड़े से करे एक छोटा सा वशीकरण, मजबूरी तुम्हें ये वशीकरण करना पड़ेगा, वरना ये रिश्ता टूट जाएगा। सबसे पहली बात, आपस में बातें करें, ज्यादा से ज्यादा संपर्क करें, एक दूसरे की ऊर्जाओं के बीच रहने का प्रयास करें, अलग ना हो जाए एक दूसरे से, और सब कुछ ठीक हो जाएगा ऐसा मन में विश्वास रखें, और सच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी बात, पति से कोई भी बात छुपाए ना, पति भी पत्नी से कोई बात ना छुपाए, कोशिश करें सारी बातें बोल दो, जो है क्लियर करो, तब भी झगड़े नहीं होंगे। लेकिन अपने हर प्रयास में विफल होने के बाद, असफल होने के बाद तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं भी चली जाऊं तो ये रिश्ता आज खत्म हो जाए, तब मेरी बहनों रोना नहीं है, घबराना नहीं, रिश्ता खराब हुआ है तो रिश्ता सुधर जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो बताती हूँ एक अद्भुत प्रयोग। इस छोटे से प्रयोग से तुम अपना टूटता हुआ, बिखरता हुआ घर समेट सकती हो। वही पति जिसके पास 2 मिनट नहीं है तुम्हारे पास बैठने के लिए, जिसके पास जरा सा वक्त नहीं है तुम्हारी तकलीफ को सुनने के लिए, वही दिन रात तुमसे ही बात करेगा, तुमसे ही प्रेम करेगा, तुम्हारी गुलामी करेगा, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, यकीन मानिए तलाक नहीं होगा, लेकिन आपको ईमानदारी रखनी है मेरी बहन, आपको ससुराल नहीं छोड़ना। आपको अपने मन में ये बात नहीं लानी है कि अगर ये पति मुझसे प्रेम नहीं करता तो मैं दूसरा विवाह कर लूंगी, ऐसा नहीं। रिश्तों के प्रति वो ईमानदार हो ना हो, उसने छोड़ दी हो ये डोर, आप थामे रखना, आप थामे रखना, ये रिश्ता नहीं टूटेगा। बाकी मेरा बताया उपाय काम करेगा, केवल आप ईमानदार रहना इस रिश्ते में। तलाक के पेपर भी बनाया हो ना उसने अपने हाथ से, तो खुद फाड़ कर फेंकेगा और आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। एक छोटा सा वशीकरण है, एक तंत्र प्रयोग है, लेकिन इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। पति केवल आपके पक्ष में बात करेगा, आपकी बोली बोलेगा, आपसे प्रेम करेगा। अगर विवाह नहीं हुआ है अब तक, आपका प्रेमी है वो, आपका पति बनने वाला है, वो चाहता है शादी करे, आप चाहती हैं शादी करे, लेकिन विवाह का कोई योग नहीं है। उसके घर वाले किसी कीमत पर तैयार नहीं होंगे, और आपका प्रेमी अपने घर वालों को नहीं छोड़ देगा आपके चक्कर में। फिर क्या करें कि घर वाले भी माने, डोली बारात लेकर वो आए आपके दरवाजे पर, वो आपसे प्रेम करे, आपसे विवाह करे, और आप ब्याह कर उसी के घर जाए, तब करो ना मेरा बताया ये प्रयोग। दूसरी बात,
अगर आपका प्रेमी बोली बदल रहा, खुद ही मुकर रहा है इस रिश्ते में आगे बढ़ने से, प्रेम तो करता है, सबको बता भी दिया है, लेकिन जब शादी की बात सुन रहा है तो अब पीछे मुड़ना चाहता है, अब नहीं चाहता वो रिश्ता आपसे जोड़ने, अब नहीं चाहता इस रिश्ते में आगे बढ़ना। तो अगर ऐसी सिचुएशन से आपका रिश्ता गुजर रहा है, एक धोखेबाज प्रेमी को ईमानदार पति बनाने की नौबत आ गई है, तब मेरा बताया ये प्रयोग आप करेंगे और वही प्रेमी भागा भागा आएगा, बारात लेकर आएगा और आपको ब्याह कर लेकर जाएगा। अर्थात प्यार आपकी बोली बोलेगा, किसी भी कीमत पर यह रिश्ता नहीं टूटेगा। समय के साथ यह रिश्ता और मजबूत हो जाएगा, सब कुछ बहुत सुंदर, बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरा बताया एक छोटा सा प्रयोग जरूर करें। क्या चाहिए आपको? सिर्फ अपने पति का, प्रेमिका या पार्टनर का एक कपड़ा चाहिए, बिना धुला हुआ हो तो सर्वोत्तम, अगर धो दिया हो तो कोई बात नहीं, धुलने से उसकी सारी ऊर्जा खत्म नहीं हो जाती, धुल भी गया हो तो चलेगा। आप बहुत समय से अगर ससुराल में नहीं रह रही हो, अपने मायके में रह रही हो, अगर आपके पास पति का एक भी कपड़ा है जो बहुत पहले है, कभी भी उसने एक बार भी पहना, धुल भी गया, तब भी ये प्रयोग हो जाएगा। अपने इष्ट को नमन कर ले। संडे के दिन आप ये प्रयोग करेंगे, नॉनवेज नहीं खाएंगे, स्वच्छ साफ सुथरा सफेद हल्के गुलाबी हल्के रंग का कपड़ा पहनेंगे, मन में प्रसन्नता रखें, आज मेरा रिश्ता संवरने वाला है, आज सब कुछ ठीक होने वाला है, ऐसी भावना के साथ, और मेरा उपाय 100% सार्थक होगा, ऐसी शुद्ध भावना के साथ। 9 तेज पत्ते ले लें, अलग अलग 9 तेज पत्ते, और 9 तेज पत्तों पर लाल रंग के कलम या मार्कर से अपने पार्टनर का नाम लिख दे, केवल नाम, सरनेम लिखने की जरूरत नहीं, अपना नाम भी मत लिखना, कोई चिन्ह मत बनाना। 9 तेज पत्ते पर पार्टनर का नाम लिखना, एक दूसरे पर 9 के 9 तेज पत्ते रखना और लाल धागे से बांधना। मंगल और शनि एक ऐसा ग्रह है जो रिश्ते की धज्जी उड़ा देता है, तोड़ देता है, तलाक करवाता है, खत्म हो जाता है संबंध। इस तेज पत्ते को अपने हाथ में पकड़ना और पति का स्मरण करना, उसकी अनुभूति करना, उसको देखने का प्रयास करना, सामने एक कैंडल जला देना। संडे के दिन ये प्रयोग करना, दिन में करना, सूर्यास्त के बाद नहीं करना, दिन भर में किसी भी समय कर सकती हो। माँ भगवती को नमन करना, प्रणाम करना, देवी को, शक्ति को नमन करना, प्रणाम करना, जो आपके भीतर बसती है, आप ही वो शक्ति हैं, उस शक्ति को नमन करना और कहना मेरा रिश्ता दिन प्रतिदिन मजबूत होता जाए, वो मेरे प्रति ईमानदार रहे, लॉयल रहे, वो मुझसे प्रेम करे, वो मुझसे विवाह करे, वो मेरी मुट्ठी में रहे, मेरा पति मेरे वश में रहे। ऐसी कामना के साथ इस 9 के 9 तेज पत्ते को किसी भी चिमटे से या किसी से पकड़कर मोमबत्ती में संपूर्ण जलाकर खाक कर देना, पूरा जलाकर जीरो कर देना। पूरी खाक हो जाए तो इसका राख किसी भी जल में डाल देना या किसी फूल पौधे में डाल देना और खत्म कर देना। ये बात किसी के साथ साझा नहीं करना, किसी को मत बताना। 9 दिन का समय लेती हो, 9 दिन के भीतर सब कुछ ठीक ना हो जाए तो कहना। तुम्हारी बोली बोलेगा तुम्हारा पति, तुम्हारे कदमों में बैठेगा। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।